नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 18वां पद व्याख्या विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 18वां पद जो है वह इस प्रकार है। सजनी भलकय पेखल ना भेल, सजनी भलकय पेखल ना भेल, मेघ माल सय तड़ित लता जनी, हृदय शेल दई गेल। आध आँचर खसु आध बदने हंसु, आधहि नयन तरंग, आध उरज हेरी गेल पुरुष बरी, अंतर दगधे अनंग। एक तनु गोरा कनक कटोरा, कंचुकी पुनि अनुपाम, हारे हरल मन जनि बुझी ऐसन, फांस पसारल काम। दसन मुकुता पाती अधर मिलाओल, मृदु मृदु कही तही भाषा, विद्यापति कह अतय से दुख रहा, हेरैते न पुरल आशा। यह है पद और इसमें नायक की जो अवस्था है, नायक की दीन अवस्था का बड़ा ही सजीव चित्रण कविवर विद्यापति ने किया है। और नायक श्री कृष्ण नायिका की सखी से अथवा दूती से अपने मन की व्यथा का वर्णन कर रहे हैं। पद पर आने के पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लें। सजनी, हे सजनी, हे दूती, हे सहेली। भलकय पेखल ना भेल, अच्छी तरह देखना नहीं हुआ। नायिका का जो देखने की चाह जो है वह पूरी नहीं हुई। सजनी अर्थात हे सजनी, हे सखी, हे सहेली, हे दूती। भलकय पेखल ना भेल, अच्छी तरह नायिका को देखना नहीं हुआ। मैं नायिका को, राधा को अच्छी तरह नहीं देख पाया। सजनी भलकय पेखल ना भेल, पेखल मने प्रेक्षण कर पाया, देख पाया। भलकय भली भांति, ना भेल नहीं हुआ। मेघमाल मेघों की माला, से मतलब से, तड़ित लता बिजली की रेखा, जनी मानो। शेल, शेल मतलब भाला, दई गेल देकर गया, दे गया। आध मतलब आधा, आँचर आँचल, खसू गिर गया, बदने मुँह से, हंसू हंस पड़ी, नयन मतलब नेत्र, और तरंग मतलब उत्साह, प्रसन्नता, खुशी, मद मादकता।
आध आधा, उरज मतलब उरोज, हेरी देखकर, गेल मतलब गया, पुरुष पुरुष नायक, बरी मतलब बलि हो गया, कुर्बान हो गया, न्यौछावर हो गया, फिदा हो गया, अंतर मतलब हृदय, दगधे जल पड़ा, अनंग कामदेव ने, अनंग मतलब कामदेव ने हृदय जला दिया। एक तनु गोरा, एक तो तनु मतलब उसका शरीर गोरा और कनक कटोरा, और दूसरी ओर उसके जो उरोज हैं सोने के कटोरे के समान हैं, और कंचुकी जो है, चोली जो है पुनी, उस पर भी अनुपम अत्यंत अनुपम है। हारे हार ने, हरल मन मन हर लिया, जनी मानो बूझी बूझो ऐसन इस प्रकार, फांस पसारल काम, काम मतलब कामदेव, पसारल मने फैला दिया हो, फांस मतलब जाल, दशन दांत, और मुक्ता मतलब मोती, दशन मुक्ता, दशन पर मुक्ता के रूप का आरोप है, दशन मुक्ता में रूपक अलंकार है। दंत पंक्तियों की मोती या दांतों की मोतियों की पंक्ति, अधरे निम्नोष्ठ, मिलाओल मिलाकर, मृदु मृदु धीरे धीरे, हौले हौले और मीठी मीठी, कहतही भाषा, भाषा बोल रही थी, मीठी मीठी भाषा बोल रही थी। विद्यापति विद्यापति कहते हैं, अतए से दुख रहा, इतना ही दुख रह गया, हेरैते न पूरल आशा, उसको देखते हुए भी आशा पूरी नहीं हुई। यह पद है जैसा कि बताया, नायक जो है नायिका को देखता है और अचानक देखता है और कुछ देर के लिए ही देख पाता है, और उसका देखना किस प्रकार होता है, और देखने के बाद नायक के हृदय में, मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं, और फिर उसे क्या संतोष मिलता है, क्या संतोष नहीं मिलता है, क्या आशा पूरी होती है, क्या आशा पूरी नहीं होती है। इन सब का वर्णन कविवर विद्यापति ने अपने इस 18वें पद में किया है। सजनी भलकय पेखल ना भेल, हे सजनी राधा को, नायिका को अच्छी तरह देखना नहीं हो पाया, अर्थात मैं नायिका को, राधा को अच्छी तरह नहीं देख पाया। और उसका देखना कैसा था? ऐसा ही था, मेघमाल से तड़ित लता जनी, जैसे मेघों की माला से बिजली चमक पड़ती है, क्षण मात्र में ही बिजली चमक पड़ती है, बिजली की रेखा चमक उठती है। जनी मानो मेघमाल से तड़ित लता, जैसे मेघों की माला से बिजली की लता चमक उठती हो, उसी तरह से क्षण भर को मैंने उसको जाती हुई देखा। और मेघमाला से जिस प्रकार बिजली चमक उठती है, तो उससे वज्रपात भी होता है।
तो वह वज्रपात जो हुआ, हृदय में, शील मतलब भाला, हृदय में भाला दे गया, हृदय में भाला मार गया। आध आंचर खसू, उसका आधा आंचल जो है गिरा हुआ था। आध बदने हंसू, और वह आधे मुंह से हंस रही थी। खुलकर हंस नहीं सकती थी, हंसने का भी तो प्रतिबंध है। अगर खुलकर हंस पड़ेगी तो अगल बगल के लोग भी जान जाएंगे, समझ जाएंगे वह किसी को देखकर हंस रही है। तो आध बदने हंसू, उसकी स्मृति थी, मुस्कुराहट थी, खुलकर हंसना नहीं था। आधा ही नयन तरंग, और उसकी आँखों में आधी तरंगें थीं, अर्थात नशा था। उसकी आँखें मद भरी थीं, मदमाती आँखें थीं। तो इस तरह से कविवर विद्यापति कहते हैं, आधे ही नयन तरंग, उसकी आँखों में आधी तरंग थी। वह नीम मदहोश थी, पूरी तरह मदहोश नहीं थी, नीम मदहोश थी, आधा मदहोश थी। उसकी आँखें आधा मदहोश थी। आध उरज हेरी गेल पुरुख बरी, और उसके आधे उरोजों को देखकर ही पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, नायक उस पर बली हो गया, न्यौछावर हो गया, फिदा हो गया। और अंतर दग्धे अनंग, और फिर हृदय में मानो अनंग ने, कामदेव ने आग लगा दी हो, हृदय को जला दिया, ऐसी पीड़ा हुई। एक तनु गोरा, एक तो उसका गोरा शरीर, और फिर उसके उरोज जो हैं सोने के कटोरे के जैसे सुंदर, और फिर उसकी कंचुकी जो है उस पर भी सुंदर, कंचुकी पुनि अनुपाम, और कंचुकी जो है उस पर भी सुंदर वह पहने हुई थी, उससे भी सुंदर पहने हुई थी। और हारे हरल मन, उसके हार ने तो मन को ही हर लिया। वह जो हार पहने हुई थी गले में, और उसका वह हार जो है छाती पर झूल रहा था, लटक रहा था, हारे हरल मन, उसके हार ने, उसकी माला ने मन को हर लिया। जनी बुझी ऐसन, मानो ऐसा जान पड़ा, फांस पसारल काम, कामदेव ने जाल फैला दिया। नायक को फंसाने के लिए ही जाल फैला दिया हो। यह माला ऐसी थी नायिका के हृदय पर झूलती हुई। दसन मुक्ता पाती, और दांतों की मोतियों की पंक्ति जो है, दांतों के मोतियों की पंक्ति जो है, वह निम्नोष्ठ से मिला करके मीठी मीठी भाषा बोल रही थी। धीरे 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 भाषा जो है, मीठी बोली जो है बोल रही थी, धीमे धीमे मीठी बोली बोल रही थी। विद्यापति का अतः से दुख रह, विद्यापति कहते हैं इतना ही दुख रह गया, हेरैते न पूरल आशा, कि उसको देखते हुए भी जो आशा थी वह पूरी नहीं हो पाई। आशा उसको देख करके जगी, और किंतु
वह आशा जो है पूरी नहीं हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद।